मार दिया गया। आप जरा देखो कर्नाटक स्पेन के अंदर मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे बचे थे, 6000 के करीब बच्चे थे। उन्हें एक मैदान में जमा करा के उनके ऊपर घोड़े दौड़वा दिए गए। कितने बच्चे घोड़ों की टापों के नीचे आए होंगे, कितने बच्चों की सिसकियां सुनकर के उनकी माओं की आहें निकली होंगी, कितनी माओं की गोदें उजड़ी होंगी, कितनी माओं की गोदें सूनी हो गई होंगी। कितना बड़ा हादसा हुआ कर्नाटक स्पेन के अंदर। क्या आज मेरी कौम को ये हादसा याद है? क्या आज मेरी कौम को ये वाकया याद है? भुला दिया मेरी कौम ने। दूर क्यों जाते हो? चलो बगदाद के अंदर जब हिलाकू खान ने कसम खाई थी कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों के सरों का मीनार नहीं बना दूंगा, और आखिरी खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। ऐसा कत्ले आम हुआ बगदाद के अंदर। जब बगदाद में जो दरिया है, दरिया दजला, 1 महीने तक उसका पानी मुसलमानों के खून से सुर्ख रहा, और जब सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की सिहाई नजर आने लगी। वो किताबें जो हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करके लिखी थी, उन किताबों को दरिया के अंदर डाल दिया गया। कितना बड़ा हादसा हुआ बगदाद के अंदर। क्या आज मेरी कौम को ये हादसा याद है? भूल गई मेरी कौम। अरे दूर क्यों जाते हो? चलो कानपुर लेकर के चलता हूँ। यहाँ एक मस्जिद है जिसे शहीदों वाली मस्जिद कहा जाता है। अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान पे कब्जा किया, मुसलमान मस्जिद बना रहे थे। अंग्रेज बोले मस्जिद नहीं बनाने देंगे। मुसलमान बोले तुम रोक के दिखाओ। अंग्रेज बोले तुम बना के दिखाओ। मुसलमानों ने कहा कि तुम रोक के दिखाओ। अंग्रेज बोले तुम बना के दिखाओ। उन्होंने सोचा कि हम पे गोली चला दी जाएगी। छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़ा दिए, जाओ बेटा तुम मस्जिद की तामीर करो। बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से ईंटें उठा करके बुनियादों पे रख रहे थे। 17 राउंड गोली चलाई गई उन बच्चों के ऊपर। वो बच्चे वही शहीद हो गए। आज भी कानपुर में शहीदों वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है वो जगह। आप जाकर के देख लो कितना बड़ा हादसा हुआ कानपुर में, कितनी माओं की गोदें सुनी हुई होंगी। ये हादसा मेरी कौम को याद है? भुला दिया मेरी कौम ने। दूर क्यों जाते हो? अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना। अभी बर्मा में क्या हुआ था मुसलमानों के साथ में? कैसा मुसलमानों को काटा गया, किसी की गर्दन कटी पड़ी है, किसी का हाथ कटा पड़ा है, किसी का पैर कटा पड़ा है। कितना बड़ा हादसा हुआ बर्मा के अंदर। क्या आज मेरी कौम को ये हादसा याद है? आज मेरी कौम के नौजवानों से पूछो, कहेंगे मौलाना हमें नहीं पता। इन्हें ये तो पता है कि कौन से हीरो की फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, कौन से हीरो की फिल्म कितनी तारीख में रिलीज हो रही है। इन्हें ये तो पता है कि आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीत कर ले गई। इन्हें ये तो पता है किसने कितनी बॉल पे कितने सिक्स मारे हैं। अगर पता नहीं है तो अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं पता है। अगर पता नहीं है तो अपने असलाफ की तारीख नहीं पता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये मोबाइल है। इस मोबाइल ने इतना दूर कर दिया आज मेरी कौम को। न ये अपने आलिमों के पास आते हैं, न ये अपने आलिमों के पास बैठते हैं, न शरीयत की बातें इनको मिलती है। तुम क्या समझते हो गूगल पे हर चीज तुमको मिल जाएगी? कुछ चीजें बुजुर्गों के पास बैठने से मिलती है, कुछ चीजें आलिमों के पास बैठने से मिलती है। याद रखो, अगर भेड़िए से तुम शिकार का तरीका सीखोगे तो एक दिन तुम्हें ये भी लगेगा कि मुर्गी चोरी करना भी जायज है। यही हाल यूट्यूब का है। 5 मिनट की क्लिप को सुनकर के तुम क्या फैसला कर पाओगे? 5 मिनट की क्लिप सुनकर के तुम पूरा मसला समझ लोगे? जिस मसले को समझने के लिए इन उलमा को 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं मदरसे में बैठ करके पढ़ाई करते करते। दाल खा करके तब कहीं जाकर के तालीम हासिल होती है। अगर मदरसे का खाना आपने देख लिया, आपको बहुत अच्छा खाना मिल रहा है। अगर पहले का खाना आप देख लेते, बच्चों को मदरसा नहीं भेजना पसंद करते, लेकिन फिर भी मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठ कर इन उलमा ने किताबों के औरात को पलटा है। तब कहीं जाकर के मसाइल शरइया इनको मालूम हुए हैं। तुम 5 मिनट में यूट्यूब पे देख करके मसला मालूम कर लोगे? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, अपने उलमा के करीब हो जाओ, अपने उलमा के पास में आओ, ताकि शरीयत की सही बातें तुमको मालूम हो, ताकि शरीयत के सही मसाइल तुम तक पहुंच जाएं। मैं बताना ये चाह रहा था कि आज मेरी कौम बड़े बड़े हाथ से भूल गई, आज मेरी कौम बड़ी बड़ी तारीख की बातें भूल गई। मैं कर्नाटक का मामला भूल गया, मैं स्पेन की तबाही को भूल गया, मैं बगदाद की तबाही को भूल गया, मैं कानपुर के शहीदों की तारीख को भूल गया, मैं बर्मा के मुसलमानों की तारीख को भूल गया, मैं सीरिया के मुसलमानों की तारीख को भूल गया, मैं कश्मीरी मुसलमानों के जुल्म सितम को भूल गया। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, लेकिन करबला मुझे आज तक क्यों याद है? 1384 साल हो गए, आज तक करबला हमें क्यों याद है?
میری قوم کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو آج تک کربلا کیوں یاد ہے؟ تو سنو، جان جب اپنے بچاؤ کے لیے دی جاتی ہے تو وہ تاریخ میں محدود ہو رہ جاتی ہے، اور جان جب کسی نظام کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے، جان جب کسی قانون کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے، جان جب کسی آئین کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے، تو جب تک وہ نظام رہتا ہے اس شخصیت کا نام زندہ رہتا ہے، جب تک وہ آئین رہتا ہے اس شخصیت کا نام زندہ رہتا ہے، جب تک وہ قانون رہتا ہے اس شخصیت کا نام زندہ رہتا ہے۔ دیکھ لو کربلا کے میدان میں حسین نے جام شہادت اپنے بچاؤ کے لیے نہیں پیا ہے بلکہ نانا کی شریعت کی خاطر پیا ہے۔ جب تک نبی کی شریعت رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک مذہب اسلام رہے گا حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا، جب تک نبی کی شریعت رہے گی حسین کا نام لیا جاتا رہے گا، جب تک منبروں سے خطیب خطبہ دیتے رہیں گے حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا، جب تک مسجد سے اذانوں کی آواز آتی رہے گی حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا، جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ ارے جب تک نبی کا مذہب رہے گا حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ کون حسین؟ جس نے نانا کا مدینہ چھوڑا وہ حسین، جس نے ماں کی تربت چھوڑی وہ حسین، جس نے بھائی کا روزہ چھوڑا وہ حسین، ہاں وہی حسین جنہیں رسول خدا کی تصویر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں صدیق کی صداقت کا پیکر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں عثمان غنی ذوالنورین جامع القرآن کا مظہر ختم کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں علی کا لخت جگر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں فاطمہ کا نور نظر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں شریعت کا محافظ کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں اسلامی لشکر کا سپہ سالار کہا جاتا ہے۔ حسین کے نام میں 4 حرف ہیں، ہاں سین یا نون ملا کے ہوا حسین، اور 4 حرف الگ الگ پیغام دے رہے ہیں۔ ہاں نے کہا حق والا حسین، سین نے کہا سجدے میں سر کٹانے والا حسین، یا نے کہا یاد خدا میں مست رہنے والا حسین، نون نے کہا نانا کی امت کو بچانے والا حسین۔ ہم جیے کیسے اس انسان کے جینے کی طرح، ہم جیے کیسے اس انسان کے جینے کی طرح، خون بھی اپنا نہیں جس کے پسینے کی طرح۔ جب سے دیکھا ہے کتابوں میں حسین و منی تو کربلا بھی مجھے لگتا ہے مدینے کی طرح۔ سبحان اللہ۔ اور حسین میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اور ضروری بات بھی بیچ تقریر میں آپ کو بتاؤں گا کون حسین ہے، یہ اسلام ہم تک پہنچا کیسے ہے، اس اسلام کی خاطر حسین نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ ذرا آپ دیکھو تو صحیح، امام حسین سے پہلے بھی قربانیاں اس اسلام کی خاطر دی گئی ہیں۔ یہ اسلام کیسا پیارا مذہب ہے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ اسلام کا سجا سجایا گلشن ہمیں مل گیا ہے۔ ہم مسلمان، ہمارا باپ مسلمان، ہمارے دادا مسلمان۔ آؤ ذرا دیکھو اس دور کو بھی آپ ذرا نگاہوں کے سامنے رکھیے گا۔ وہ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے باہر نکلے، نبی نے کیا دیکھا؟ راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے میرے آقا کے، ایسے کانٹے کہ اگر تلوے میں لگ جائیں تو تلوہ توڑ کر کے باہر نکل آئیں۔ ایسے نوکیلے کانٹے مدینے والے مصطفیٰ اس وقت اپنے حجرہ مبارکہ میں یہ کہہ کے چلے جاتے کہ لوگوں مجھے کیا پڑی ہے یہ کانٹوں سے اپنے تلوہ مبارک کو لہو لہان کرنے کی، میں تو تمہارے لیے جنت کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں اور تم میرے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہو۔ یہ نہیں کہا مدینے والے مصطفیٰ نے، اس وقت اگر میرے آقا اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تو یہ اسلام ہم تک نہیں پہنچتا، یہ مذہب ہم تک نہیں پہنچتا۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں تم میرے راستے میں کتنے بھی کانٹے بچھاتے رہو میں تمہارے راستے میں پھول بچھاتا رہوں گا۔ کتنی قربانیاں دی میرے آقا نے اس اسلام کی خاطر۔ یہ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے آپ کے سامنے وہ مکے کا دور رکھ دیا جائے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے گے۔ آج یہ قوم اپنے نبی کی ان قربانیوں کو بھول گئی، آج اس قوم نے اپنے نبی کی ان قربانیوں کو فراموش کر دیا۔ میرے آقا حرم شریف میں چادر کا ایسا پھندا
नबी के मुबारक गले में डाला गया कि आका के मुबारक गर्दन पर चादर का निशान पड़ जाता है। मेरे आका हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं। काफिर कहते हैं आज कौन सा मजाक किया जाए मोहम्मद के साथ में, माज़अल्लाह। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में है। एक जालिम दौड़ कर गया, ऊंट की ओजरी कपड़े में बांध करके लाया, नबी की पुश्ते मुबारक पे रख दी। मेरे आका ने सजदे से सर को नहीं उठाया। हजरत फातिमा आई, अबू जहल ने आंखें दिखाई, उतबा ने घुड़की दी, अबू लहब ने आंखें दिखाई। हजरत फातिमा नहीं डरी और जाकर के अपने बाबा की पुश्त से ऊंट की ओजरी को हटा दिया। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने सजदे से सर को उठाया। कितनी कुर्बानियां दी है नबी ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए। आप जरा देखो तो सही। पूछा गया या रसूल अल्लाह आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा है? आका फरमाते मैं ताइफ का मैदान आज तक नहीं भूला। ताइफ का वो मैदान जिस मैदान में मेरे आका तबलीग के लिए तशरीफ ले गए। अबू जहल ने पहले ही से वहां लड़कों को सेट कर दिया था। जैसे ही मेरे आका पहुंचे पत्थरों की बारिश कर दी गई मेरे नबी के ऊपर। नबी के पाए मुबारक में ऐसे पत्थर लगते, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि नबी के एक पाए मुबारक पे पत्थर आकर के लगता, आप अपना पैर उठा लेते, दूसरा पत्थर दूसरे पाए मुबारक पे आकर के लगता। नालैन शरीफ खून से भर गई थी। आका एक बात के अंदर तशरीफ